में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग रिवाज की क्लास करेंगे जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या होता है, इस तमाम चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। जैसे कि पीछे आप लोग के ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है व्याकरण, तो आखिरकार इस व्याकरण होता क्या है, व्याकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि व्याकरण, और साथ ही साथ हम लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन से देख रहे हैं वो लोग आपके नीचे लिखा रहेगा, आप लोग वहां से लिख लीजिएगा। तमाम हमारे क्लास में जो भी बच्चे अभी आप जुड़े हुए हैं, आप तमाम बच्चे अपने कॉपी निकालेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे। कहते हैं पहले इसको समझ लेंगे फिर नोट डाउन करेंगे। कहेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है, मतलब वह माध्यम है कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा हमें लिखने आता है। सेम अगर वहीं पे हम बात करें, अगर अंग्रेजी की थोड़ा बात कर लेते हैं तो ग्रामर क्या कहता है कि इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट दैट टीचेस अस टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। कहने का मतलब यह हुआ कि इंग्लिश और हिंदी व्याकरण क्या है, दोनों सेम है, लेकिन उसका जैसे ही हम हिंदी व्याकरण अगर हमें याद हो गया तो अपरूपी हमें अंग्रेजी व्याकरण, जिसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, वो हमें याद हो जाएगा। तो हम लोग मेरा भी फोकस कर रहे हैं कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह शाखा है, वह माध्यम है जिसके द्वारा हम कोई भी भाषा क्या करते हैं कि शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा हमें लिखने आता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग आज लिखेंगे और प्रयास करेंगे। लिखते हुए सभी बच्चे लिखेंगे, अगर जो लोग लिखे हुए हैं अपने कॉपी में निकाल के उसको देखेंगे। कहेंगे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम कोई भी भाषा शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने आता हो। मतलब हमें कोई भी भाषा क्या हो कि शुद्ध शुद्ध बोलने तथा पढ़ने तथा लिखने आता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि व्याकरण कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी भाषा अगर हम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, पढ़ते हैं या हमें लिखने आता है तो हमें किसके माध्यम से आता है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमें व्याकरण के माध्यम से आता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एक और चीज इसमें आता है कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपसे कोई व्यक्ति पूछ दे, व्याकरण नहीं कहकर अगर आपसे कोई पूछ दे कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, तो आप कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण वह माध्यम है, वह शाखा है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हिंदी कोई भी भाषा शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने आता है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हिंदी व्याकरण क्या है, तो जैसे हम व्याकरण को लिखते हैं सेम उसी प्रकार हम ये भी, इसको भी हम कह सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि हम लोग ये भी समझ लिए कि व्याकरण किसे कहते हैं, ये समझ लिए, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ रहा है कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो एक चीज रखेंगे, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण उसे कहते हैं कि हिंदी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हिंदी, यहाँ पे कोई भाषा है, हम वहां पे कोई भाषा अगर बोलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बारे सिर्फ हिंदी व्याकरण के बारे में पूछ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी व्याकरण लिखेंगे क्या, तो हिंदी व्याकरण के बारे में हम लिखेंगे। तो हिंदी व्याकरण के बारे में लिखेंगे तो हमें कोई भी भाषा नहीं, हम हिंदी भाषा शुद्ध शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने आता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, हिंदी व्याकरण कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। हम लोग समझ लिया कि व्याकरण किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, क्या आप लोग समझ गए हैं? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं। जैसे पीछे आप लोग के ब्लैक बोर्ड पे हमने लिख दिया है, श्याम पट पे लिख दिया है कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, व्याकरण क्या होता है। तो हम कहते हैं कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, हमने इस पे मेन रूप से फोकस करना है। तो कहते हैं कि व्याकरण के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के 5 भेद होते हैं। पहला है कि वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पंचमा छंद विचार। कहने का मतलब कि व्याकरण के मुख्य रूप से 5 होते हैं भेद। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा चिन्ह विचार और पंचमा छंद विचार। आइए अब हम लोग समझते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। व्याकरण का एक भाग वर्ण विचार किसे कहते हैं, यह प्रथम भाग है। तो हम कहते हैं कि वर्ण विचार उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा
नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। मतलब वर्ण उस मूल अक्षर ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है।